Hello students, my name is Saiful Isbah. Welcome to my Earth History channel. Students, we will discuss about our 7th chapter. The chapter name is Chandni. Okay, ये आपका chapter number 7 है. We are going to talk about this entire story is about a man. The man name is Abu Khan. Okay. अब बच्चों ये वाली जो आपकी स्टोरी है चांदनी, ये भी आपकी पिछली स्टोरी से बिल्कुल मिलती जुलती है. पिछली स्टोरी में आपको बताया गया था फ्रीडम के बारे में कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट होती है. आपके चैप्टर का नाम क्या था? आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज. तो यहाँ भी आपकी फ्रीडम से ही रिलेटेड बात होगी कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंस, फ्रीडम की इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगी. ठीक है, ये चैप्टर भी आपके पिछले चैप्टर से रिलेटेड है. अब ये जो चांदनी है ये एक गॉट है, यानी बकरी का नाम है चांदनी. और ये किसकी बकरी होती है? अबू खान की. तो चलिए पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अबू खान केप्ट गॉड्स एज पेट्स. अबू खान क्या करते थे? गॉड्स को एज अ पेट रखते थे अपने पास. ही लव्ड हिज गॉड्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन. अब वो बकरियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट क्या हुआ, सारी बकरियां उन्हें छोड़ के चली गई. एक एक करके सब उन्हें छोड़ के चली गई. ही बॉट अ यंग प्रीटी गॉड एंड कॉल्ड हर चांदनी. और वो क्या, एक बहुत प्रीटी, एक यंग एंड प्रीटी गॉड खरीद कर लाए जिसका नाम उन्होंने चांदनी रखा. तो अब हम पढ़ते हैं कि क्यों उन्हें बकरियां छोड़कर चली जाती थी और चांदनी जो वो ख़रीद कर लाए थे वो किस तरह की बकरी थी. तो चलिए पढ़ते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन एल्मोरा. एल्मोरा में एक ओल्ड मैन रहता था. बहुत टाइम पहले की बात है. और उसका नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा अबू खान. ठीक है, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान. और उन्हें क्या कहा जाता था? अबू खान. ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ few goats which he always kept as pets. अब वो क्या थे बच्चों? अकेले ही रहते थे, एक्सेप्ट उनके पास सिर्फ कुछ गोट्स ही रहती थी एज अ पेट के तौर पर. ठीक है. ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स सच एज कलवा, मोंगिया और गुजरी. तो उन्होंने अपनी जो गोट्स थे उनके फ़नी नेम रखे थे, जैसे कि कलवा, मोंगिया, गुजरी. ये सारे उनकी गोट्स के नाम थे. ठीक है. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. अब वो अपनी बकरियों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे एंड उनसे बहुत सारी बातें करते थे जैसे कोई अपने बच्चों से बातें करता है. At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. अब वो रात में उनको, दिन में तो वो चराते थे उन बकरियों को, फिर रात में क्या करते थे, वो हट के अंदर, छोटे छोटे हट होते थे उनके अंदर, वापस ले आते थे. अब यानी घर वो वापस आ जाते थे एंड सबके गले में पट्टा डाल देते थे वो, ताकि वो जाए ना बाहर. पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स. अब वो बेचारे, उनकी किस्मत थोड़ी सी ख़राब थी अपनी बकरियों के बारे में. अगर उनकी बकरियों के मैटर के बारे में बात की जाए तो वो बहुत अनलकी थे अपनी बकरियों के बारे में. Very often at night, one of the goats would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. अब क्या होता था, कभी कभी क्या होता था, रात में बकरियां क्या करती थी, अपनी रस्सी को बहुत खींचती रहती थी जब तक वो ढीली नहीं हो जाती थी. और बकरियां क्या करती थी, एक एक करके बकरियां भाग जाती थी. कहाँ पर? हिल्स में, पहाड़ों में. जो वहाँ पर पहाड़ थे वहाँ पर वो पहाड़ों के पीछे चली जाती थी और गायब हो जाती थी. गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स. दे लव देयर फ्रीडम. अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. अब क्या, गोट्स जो है, मतलब कोई भी जानवर नहीं चाहेगा कि वो उन्हें एक, मतलब पोल से बांध कर रख दिया जाए, यानी एक बस उनके गले में पट्टा डालकर उन्हें एक जगह पर बांध दिया जाए. कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा. और हर कोई फ्रीडम से प्यार करता है. ठीक है, हर कोई चाहता है कि वो आज़ाद हो. और अबू खान की गोट जो थी वो अच्छी नस्ल की थी, अच्छी बेस्ट हिल ब्रीड की गोट्स थी, यानी बहुत अच्छी थी उनकी गोट. ठीक है. They too loved their freedom. और वो भी अपनी जो गोट थी वो भी अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार करती थी. So whenever they got the chance, तो जब भी उन बकरियों को मौका मिलता था, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. तो वो भाग जाती थी हिल्स में. और क्या होता था, वहाँ पर जो वुल्फ रहता था, ओल्ड वुल्फ, उनके द्वारा वो मर जाती थी. तो इसीलिए वो वहाँ पर जाकर डिसअपियर हो जाती थी. Whenever one of his goats disappeared, अबू खान was very sad. और जब भी उनकी बकरियां खो जाती थी हिल्स में तो अबू खान बहुत ज़्यादा सैड होते थे. अब बकरियां
बकरियों को जो है ना बंदिश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो क्या करती थी, अपनी जंजीर को तोड़कर, जो भी उनके गले में पट्टा बंधा होता था वो उनको तोड़कर कहाँ भाग जाती थी, हिल्स में। लेकिन वहाँ हिल्स में कौन रहता था, वुल्फ रहता था, जो उन्हें खा जाता था। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them, and all the above, all the love that he showered on them, would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. तो अबू खान को ये समझ नहीं आता था कि मैं इन अपनी बकरियों को इतनी अच्छी ग्रास खिलाता हूँ, इतनी अच्छी ग्रेन्स देता हूँ, फिर भी ये मुझे छोड़कर कहाँ चली जाती हैं, उस हिल्स में, यानी मौत के मुंह में चली जाती हैं। और मैं इन्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, कितने ज़्यादा अच्छा खाना देता हूँ सब, और मैं इन्हें कितना ज़्यादा समझता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, तब भी ये मुझे छोड़कर हिल्स पे चली जाती हैं, मौत के मुंह में। ठीक है, कहाँ चली जाती हैं, जॉस ऑफ डेथ, डेथ के मुंह में चली जाती हैं। आर दीज गोड्स मैड, ही वंडर्ड, और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम? बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री। अब अबू खान जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो कहता है कि पागल हैं क्या बकरियाँ, मतलब पागल हैं क्या, ये अपनी फ्रीडम से इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार हैं। फ्रीडम मतलब क्या होता है, स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ, कि मतलब आपको डेथ भी आ रही तो आपको फ्रीडम चाहिए, स्ट्रगल, हार्डशिप, मतलब ये तो अबू खान को ये जो मिस्ट्री थी वो समझ ही नहीं आती थी। वो कभी सोल्व ही नहीं कर पाए इस मिस्ट्री को कि बकरियां क्यों चली जाती हैं वहाँ पर, जबकि इन्हें तो यहाँ पर सब कुछ मिलता है, और वो फ्रीडम के लिए मौत के मुंह में चली जाती हैं। वन डे व्हेन ऑल हिज गोड्स हैड लेफ्ट हिम। अब एक दिन क्या हुआ, सारी ही गोड्स उन्हें छोड़कर चली गई, क्योंकि एक एक करके सारी जाती जा रही थी। तो एक दिन ऐसा आया कि वो सारी ही गोड उनको छोड़कर चली गई। अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गोड्स इन माई हाउस एवर अगेन, यानी मैं अब अपने घर में कभी भी कोई भी गोड को नहीं रखूँगा। आई मे गेट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई लिव विदाउट गोड्स, कि मैं शायद कुछ साल और जीऊँ, लेकिन मैं गोड्स अब बिल्कुल भी गोड्स को नहीं लाऊंगा अपने घर में, और मैं बिना गोड्स के जीऊँगा। However, the poor old man was terribly lonely. जबकि जो पुअर ओल्ड मैन था वो बहुत ज़्यादा लोनली हो चुका था, बहुत टेरिबल, बहुत ज़्यादा लोनली हो चुका, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था। ही सिंपली couldn't do without his pets, और वो अपने पेट्स के बिना जो था वो रह ही नहीं पाता था। वेरी soon he bought a young goat, और जल्द ही वो क्या ले आया, एक यंग गोट को ले आया, यानी बहुत छोटी सी गोट ले आया, बकरी को, क्योंकि वो नहीं रह सकता था पेट के बिना। एक सेकेंड। Very soon he bought a young goat. He thought a young goat will stay with me much longer. और उसने क्या सोचा कि शायद ये जो गोट है ये मेरे साथ ज़्यादा वक्त तक रहेगी, बिकॉज ये छोटी है अभी। A young goat will stay with me a longer, बहुत टाइम तक ही मेरे साथ रुकेगी, उसने ऐसा सोचा अबू खान ने। She will soon begin to love me as well as food I give her every day. और ये जल्द ही मुझसे प्यार करने लगेगी, और जो मैं इसको खाना दूंगा वो भी ये खाना सीख जाएगी। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, और ये कभी भी हिल्स पर नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि मैं इसको इतना प्यार दूंगा और सब कुछ करूंगा तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। एंड ही लाव्ड विद जॉय, और वो खुशी के साथ हंसता है बहुत ज़्यादा। द न्यू गोड वॉज वेरी प्रिटी, और जो वो न्यू गोड थी वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी, बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, और वो स्नो की तरह बिल्कुल वाइट थी। एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसके छोटे से सर पर छोटे छोटे सींग्स थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और बहुत चमकती हुई आंखें थी उसके पास। शी हैड अ फ्रेंडली temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection, और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी एंड अबू खान की स्टोरीज़ को वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर और अफेक्शन के साथ सुनती थी, जो भी अबू खान उसे स्टोरी सुनाता था। अबू खान कोल्ड हर चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट। तो अबू खान उसे क्या बुलाता था, चांदनी, इसका मतलब होता है मूनलाइट। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन, और वो चांदनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था एंड उसको सारी कहानियाँ सुनाता था उन सब बकरियों के बारे में जो कि हिल्स पर गई और वो किस तरह से मर गई वहाँ पर जाकर, और उन्हें बार बार वो सारी स्टोरी वो सुनाता था। कल्लू और ये जो जितनी भी उनकी गोट्स के नाम थे, जितनी भी उनके पास गोट्स थे, उन सारी बकरियों की कहानियाँ वो चांदनी को सुनाते थे कि किस तरह से वो मौत के मुँह में चली गई और हिल्स पर जाकर वो मर गई। सेवरल ईयर्स पास्ट,
बहुत साल बीत गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर, और अब तक चांदनी उनके पास थी। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। अब अबू खान ने सोचा कि चांदनी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, इस कंपाउंड को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। फ्री एंड फ्रेश एयर, हिल्स के पीछे जो फ्री एंड फ्रेश एयर है उसके लिए वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगी। बट ये सब वो उन्होंने बिल्कुल गलत सोचा था। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, वो फिर से एक गलती कर रहे थे। तो देखते हैं उस चांदनी के साथ क्या होता है, क्या वो रुक पाती है या नहीं। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ्ड इन द सनलाइट। हर मॉर्निंग को चांदनी हिल टॉप्स को देखती थी जो कि सनलाइट की रोशनी में नहाते थे। हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर, और वो कहती थी, वो सोचती थी, शी थॉट कि कितने खूबसूरत हिल्स हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, और कितनी कितने खूबसूरत हैं, इसकी जो हवा है वो कितनी रिफ्रेश है, कितने, एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और कितना अच्छा लगता होगा इसके ग्रीन फील्ड्स में के पास दौड़ना। एंड शी ran towards the hills but had to stop with a jerk. The rope round her neck wouldn't let her go any further. How she hated that rope. अब वो जो है जब भी कोशिश करती थी हिल्स की तरफ जाने की, जर्क यानी जो वो रस्सी उसकी गले में होती थी वो उसको रोक लेती थी। रस्सी यानी रस्सी बंधी हुई थी उसके गले में, तो वो जब भी जाने की कोशिश करती थी हिल्स की तरफ वो उसे रोक लेती थी, और वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी अपनी रस्सी से, और वो जो रोप उसके गले में थी वो उससे बहुत नफरत करती थी। She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her. अब उसने क्या किया, अब अबू खान की जो बकरी थी उसने खाना पीना ही छोड़ दिया। जो भी अबू खान उसके लिए ग्रास लाता था, ग्रीन ग्रास लाता था, उसने खाना ही छोड़ दिया। नो डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और अब वो उसकी स्टोरीज भी अफेक्शन और इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनती थी। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, उसने अपनी भूख ही ख़त्म कर ली। ग्रू वेरी थिन, और बहुत ज़्यादा पतली हो गई। एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ्ड इन सनलाइट, और बस हिल टॉप्स को ही देखती रहती थी वो, जो सनलाइट में नहाते थे, यानी सुबह की रोशनी उस पर पड़ती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, तो अबू खान समझ ही नहीं पा रहा था चांदनी की ऐसी हरकत कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली। डियर अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज। अब उसने डिसाइड किया कि मैं अबू खान से बात करूंगी इस बारे में। तो उसने कहा, डियर अबू खान, मुझे तुम हिल्स में जाने दो प्लीज़, मुझे हिल्स में जाने दो तुम। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई, कि अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में रहूंगी और तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। अबू खान ने उसकी प्रॉब्लम को समझा, बट वो बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसे ये सुनकर। The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. यानी earthen pot जो वो मिट्टी के बर्तन में उसके लिए खाना ला रहा था, ब्रेकफास्ट करने के लिए चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट लाया था, वो बर्तन उसके दोनों हाथों से नीचे गिर जाता है और बहुत सारे टुकड़ों में वो टूट जाता है। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस्क। अबू खान ने पूछा, तो मुझे क्यों छोड़कर जाना चाहती हो चांदनी। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर। चांदनी ने कहा, मैं बस हिल्स जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रोप। तो उसने कहा, वो अबू खान ने कहा, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आता, मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा खाना लाऊंगा, और तुम्हारे लिए बहुत लंबी रस्सी लाऊंगा कि तुम और ज़्यादा दूर तक जा सको। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। अब चांदी ने कहा, क्या कहा, नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे बस हिल्स पर जाना है। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, देयर इज़ अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स, कि क्या तुम भूल गई हो वहाँ कितना खतरा है, अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो वहाँ पर क्या क्रिएचर, कौन सा जानवर रहता है। देयर इज़ अ डेंजरस वॉल्फ, वहाँ पर एक डेंजरस वॉल्फ रहता है हिल्स में। He'll eat you up, और वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। अबू खान ने अपनी पूरे अच्छे से उसे समझाने की कोशिश की, उसे वार्न करने की कोशिश की कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगी क्योंकि वुल्फ तुम्हें मार डालेगा जैसे बाकी गोट्स को मार डाला। चांदनी ने आंसर किया, चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। चांदनी ने कहा कि मेरे पास 2 सींग हैं, गॉड ने मुझे 2 सींग दिए हैं और मैं इनसे लड़ूंगी।
fight the wolf. Indeed. Have you forgotten the story of your sister Kalwa, who was the size of a big deer? अबू खान कहता है तुम वुल्फ से लड़ोगी, क्या तुम भूल गई हो कलवा की स्टोरी? वो तो बिग डियर जितनी थी, बड़े डियर जितनी थी, फिर भी उससे हार गई. शी fought the wolf through the night but was killed in the morning. कि उसने सुबह तक लड़ाई की, पूरी रात लड़ाई की, लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ, वो मर गई. कलवा जो उनकी बकरी थी वो मर गई. अबू खान नरेटेड कलवाज स्टोरी फॉर द 50th टाइम, यानी 50 दफ़ा उसे ये स्टोरी सुनाई थी, कलवा की स्टोरी सुनाई थी अबू खान ने चांदनी को. फिर भी चांदनी की अकल में बात नहीं आई और वो तो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी कि मुझे तो बस हिल्स पर जाना है. टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स. सारी बात सुनने के बाद चांदनी ने तो बस कह दिया कि मुझे तो सिर्फ हिल्स पर जाना है. अबू खान गोट वेरी अनॉयड. अबू खान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगी. फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट. और आज तुम एक स्मॉल हट में रहोगी. एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड. और कंपाउंड में भी तुम बिल्कुल फ्री नहीं रहोगी. वहाँ पर मैं तुम्हें बंद करके रखूँगा. अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ. कि तुम तो बहुत नाशुक्री निकली, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम हो कि वुल्फ के पास जाना चाहती हो, मतलब मौत के मुंह में खुद ही जाना चाहती हो. और मैं तो तुम्हें उससे बचाना चाहता हूँ. पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर. और उसने क्या किया, अबू खान ने उसको पकड़ा और स्मॉल हट में बंद कर दिया उसको. बट ही फॉरगॉटन टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक. बट वो वहाँ पर एक खिड़की थी, उसको बंद करना भूल गया. द सेम नाइट चांदनी मेड एट दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम. और बस उसने तो मौका ढूंढा चांदनी ने और वहीं उसी खिड़की से वो निकल गई. अब पढ़ते हैं हम. चांदनी रीच द हिल्स. इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स. अब हम पढ़ेंगे कि चांदनी बच पाई, लास्ट में उसके साथ क्या हुआ. चांदनी रीच द हिल्स. तो चांदनी हिल्स पर पहुंच गई. इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर. और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये जो हिल्स हैं, जो रोज़ में मतलब पूरी लाइन से लगी हुई हैं, वो इसका वेलकम कर रही हैं. शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन. और उसे ऐसा फीलिंग आ रही थी जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और वो बहुत सालों के बाद जाके मिलता है. तो उसे ऐसा लग रहा था कि मैं भी बहुत सालों के बाद यहाँ पर आई हूँ और मिली हूँ, जैसे वो बिछड़ गई हो इस जगह से. Wherever she went, the tall grass rose to embrace her. और जहाँ पर भी वो जा रही थी, बड़ी बड़ी ग्रास उसको गले लगा रही थी. The flowers bloomed to amuse her and the wind sang an endless song of welcome. सारे flowers bloom हो रहे थे और हवा भी क्या कर रही थी, ऐसी लग रही थी जैसे वो उसके लिए गाना गा रही हूँ और उसका वेलकम कर रही हूँ. हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रेजेंट हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड. इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ. और वो सोचने लगी कि कितना अलग है, कितना डिफरेंस है अबू खान्स का जो कंपाउंड था एकदम प्रिजन की तरह, जेल की तरह, और यहाँ कितना डिफरेंस है. बिल्कुल मैं फ्री हूँ, मुझे फ्रीडम मिल चुकी है. और चांदनी की लाइफ का ये सबसे हैप्पीएस्ट डे था. दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स. और वो हिल्स की ग्रासी स्लोप्स पर बहुत घंटों तक वो खेल रही थी. शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गॉड्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप. और वो किससे मिली, गॉड्स के वहाँ पर वाइल्ड जंगली गॉड्स थी, वहाँ पर उनका ग्रुप था, वो उनसे मिली और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, लेकिन उसने मना कर दिया. बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज़. उसने पोलाइटली मना कर दिया क्योंकि वो चाहती थी कि बस शी वॉन्टेड टू इन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ. वो खुद ही अपनी जो फ्रीडम थी उसको इन्जॉय करना चाहती थी. द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स एंड सोन डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास. सन जो था वो अब डिसअपियर्ड होने लगा हिल्स के पीछे, यानी अब रात होने लगी. एंड जल्द ही पूरी डार्कनेस ने ग्रास को मतलब पूरी रात जो है वहाँ पर छा गई. द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, द विंड स्टॉप ब्लोइंग. और जो फ्लावर्स ट्रीज थे वो सारे अंधेरे में छा गए, अंधेरा उनके ऊपर छा गया और वो हवा भी बंद हो गई. एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द bushes. और वहाँ पर एकदम स्टिलनेस छा गई, यहाँ पर सन्नाटा छा गया वहाँ पर, एक्सेप्ट एक आवाज़ आ रही थी जो कि बहुत स्ट्रेंज आवाज़ थी, जो कि बुशेस के पीछे से आ रही थी. द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट. और वो आवाज़ कैसी थी, एकदम लाइक अ ग्रंट, जैसे कोई सांस ले रहा हो. वॉट वॉज इट, ये किसकी आवाज़ है. इट वॉज नॉट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड. कि अब अबू खान की आवाज़ नहीं हो सकती.
एंड नोर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और किसी अनदर गोट की भी आवाज़ नहीं हो सकती. देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, और देन चांदनी ने एकदम अचानक सोचा कि हाँ, ये हिल्स में जो वुल्फ रहता है वो इसकी आवाज़ हो सकती है. शी फेल्ट स्केर्ड, अब उसे बहुत डर लगने लगा. शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट? नो, शी सेड टू हरसेल्फ. अब उसने खुद से कहा कि क्या मुझे अबू खान के घर वापस चले जाना चाहिए? उसने कहा नहीं. डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट. उसने कहा कि मरना ज़्यादा सही है एज़ कम्पेयर टू कि मैं वहाँ पर एक प्रिजन के अंदर रहूँ, यानी स्मॉल हट के अंदर, वहाँ पर मैं मेरे गले में पट्टा बंधा हो और मैं वहाँ रहूँ. इससे बेहतर है कि मौत मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगी. द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस. अब वुल्फ क्या हुआ, बुशेस के पीछे से निकला. एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और चांदनी को वो बहुत ग्रीडली देख रहा था, यानी बहुत लालच भरी नज़रों से. हिज आइज़ वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, यानी उसकी आंखें डार्कनेस में जो थी बहुत ज़्यादा लाल दिखाई दे रही थी, एकदम बर्निंग कोल की तरह, जैसे कोयले जलते हैं उसी तरह उसकी आंखें लग रही थी. ही सीम्ड इन नो हरी, और वो कोई जल्दबाजी में नहीं था. ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, और वो जानता था कि वो जो नई गोट है, ये जो बकरी है, वो उसी की है. द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर. द वुल्फ वॉज बिग एंड फेरोशियस वेयर एज द गोट दो हेल्थी वॉज स्मॉल. अब जो वुल्फ था वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक था, और वहीं दूसरी तरफ गोट जो थी वो हेल्थी तो थी बट बहुत छोटी थी. बट छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर थी. बट स्मॉल is not weak. Chandni stood firm on her legs, head slightly bent and horns jutting out. और चांदनी ने अपने आप को लड़ने के लिए तैयार किया. उसने अपने सींग को अपनी गर्दन को नीचे झुकाया, अपने सींग को ऊपर की तरफ किया. शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, और उसमें करेज जो है वो दिखाई दे रहा था साफ साफ. शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेजर्स एनिमी, और वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने दुश्मन से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार, एक ब्रेव सोल्जर की तरह. I must put up a good fight, Chandni thought. Success or failure is a matter of luck or chance. चांदनी ने सोचा कि लड़ाई करना ज़्यादा बेहतर है, और हारना और जीतना तो ये तो मेरा लक है. द फाइट बिगन, अब लड़ाई शुरू हुई. इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और ये लड़ाई पूरी रात तक चलती रही. द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिट बिहाइंड द क्लाउड्स. अब मून भी उनकी ये लड़ाई देख रहा था, और कुछ देर के बाद जो है वो मून भी क्या होने लगा, छुपने लगा. द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपियर वन बाय वन, और एक एक करके सारे जो स्टार्स थे वो भी गायब होने लगे. इसका मतलब ये था कि अब सुबह होने वाली थी. अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंस मॉस्क, और पास की ही मस्जिद से जो प्रेयर थी उसकी आवाज़ आ रही थी, यानी अब सुबह हो चुकी थी. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सो चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और जो पहली सुबह की किरण थी वो चांदनी के ऊपर पड़ी जो कि ग्राउंड पर लेटी हुई थी. शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, और वो पूरी तरह से ब्लड में थी, और पूरा ब्लड उसका बह रहा था. द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और जो वो वुल्फ था वो भी बहुत थक चुका था और उसके आंखों में बहुत नींद थी. वॉज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर, और उसे खाने के लिए वो पूरी तरह तैयार था. एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट. अब वहाँ पर पास ही में एक पेड़ था जिसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स जो थी वो डिबेट कर रही थी कि कौन जीता, इस फाइट में कौन जीता. हु इज़ द विनर, कि कौन विनर है. वन ऑफ देम आस्क्ड द वुल्फ. ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड. अब बहुत सारी बर्ड्स ने कहा कि ऑफ कोर्स वुल्फ जीत गया है. अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज़ द विनर. अब जो एक बहुत बूढ़ी चिड़िया थी उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि चांदनी इज़ द विनर, यानी चांदनी जीत गई है. रिटन बाय जाकिर हुसैन. तो इसका मतलब क्या है, चांदनी क्यों जीती, बल्कि वो तो मर चुकी थी. इसका मतलब ये है कि उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी अपनी फ्रीडम को हासिल करने के लिए, और उसके लिए फ्रीडम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी कि उसको लाइफ भी अपनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी. वो मरना चाहती थी लेकिन अपनी फ्रीडम के साथ उसने आखिरी दम तक पूरी तरह लड़ाई की उसके साथ, और आखिर में वही जीती. चांदनी इज़ द विनर, क्योंकि वो उसने आखिरी दम तक लड़ाई की अपनी फ्रीडम के लिए. तो यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.